गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप लोग। मैं जा रही हूँ स्टेशन, मुझे देना है सामान। ये है नायका का लिपस्टिक और मैं जा रही थी, ये सामान भेजना था मुझे कहीं, तो मैं जा रही थी ये सामान लेके। अभी इसके बाद मुझे सामान लेना भी है, ख़रीदना भी है, बहुत सारा मेकअप का सामान, जो कि मतलब मैं अभी ख़रीदूँगी स्टेशन जाके। फिर उसके बाद वहाँ से मुझे जाना है ऑफ़िस। तो मैं आज मेरे पास बहुत सारा काम है, तो मैं एक एक चीज़ एक एक टाइम पे कर रही हूँ। तो अभी मैं चल चल के जा रही हूँ, मुझे बस के लिए वेट नहीं करना था, इसीलिए मैंने फटाफट से रिक्शा ले लूँगी, क्योंकि बस के लिए टाइम लगता है। अभी मुझे फटाफट से रिक्शा भी मिल जाएगा। आज रिक्शा भी मिल गया, फटाफट से रिक्शा में बैठ गई। और मैंने उन अंकल को बोला कि थोड़ा सा फास्ट चलाना, बट वो अंकल ने थोड़ा गुस्सा किए, बोलते कि नहीं नॉर्मल ही चलाऊँगा ऐसा। तो मैंने बोला ठीक है चलाओ, जैसे चलाना है। तो क्या करें, अभी उनकी मर्ज़ी, उनका रिक्शा है तो उनकी मर्ज़ी। तो रिक्शा में बैठ गई और बैठ के जा रही हूँ। मैं रहती हूँ मीरा रोड में और मुझे जाना है मीरा रोड स्टेशन। मैं हमेशा बस में ही ट्रैवल करती हूँ, मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगता है और रिजनेबल प्राइस में भी पहुँच जाती हूँ। डेली का ट्रैवलिंग है तो मतलब थोड़ा तो सोचना पड़ेगा, डेली 30 रुपीज़ 40 रुपीज़ नहीं खर्चा कर सकते, वो भी वन साइड। इसीलिए ये देखो लिपस्टिक, वही लिपस्टिक मैंने लिया है, नायका का लिपस्टिक लिया है। ये मुझे किसी के पास भेजना है, बहुत सारा सामान भेजना है। तो ये मैंने कल रात को ही ले लिया था कैपिटल मॉल से, इधर नाला सुपारा में। तो मैं कल रात को गई थी, उसका ब्लॉग मैंने नहीं बनाया है, तो सॉरी, क्योंकि कल मेरे फ़ोन में चार्ज भी नहीं था, तो इसके लिए मैंने नहीं बनाया है। तो मैं ये लिपस्टिक का नंबर ढूंढ रही हूँ, बट मुझे मिल नहीं रहा है। और देखो मैं देख रही थी कि क्या मतलब क्या नंबर है इसका, क्या शेड है, तो मुझे मिला नहीं, क्योंकि मैंने कलर्स दे के ले लिया था इसके लिए। और बस मुझे कलर्स बहुत अच्छा लगा, बट मेरे पास ऐसा वाला शेड है ऑलरेडी, तो मैं जिसके लिए भेज रही थी। गाइस ये देखो मेरे साथ क्या हो गया, मैं बातें करते करते मेरा फ़ोन गिर गया सीधा। मेरा एक ही फ़ोन है और वो भी गिर गया। तो मेरे फ़ोन को थोड़ा सा डैमेज हुआ है, ज़्यादा तो डैमेज नहीं हुआ है, बट मेरे को बहुत दुख हुआ, मेरा मूड भी ऑफ हो गया, क्योंकि मेरा इकलौता फ़ोन है जिसकी वजह से मैं आप लोग से जुड़ सकती हूँ, जिस वजह से मैं आप लोग से बातें भी करती हूँ, आप लोग के लिए ब्लॉग बनाती हूँ। और वही फ़ोन मेरा टूट जाएगा तो फिर मैं क्या ही करूँगी, मुझे खुद को नहीं पता। अभी मैं लूँगी फ़ोन थोड़ा टाइम के बाद। तो अभी मैं जा रही हूँ बस अपना रिक्शा अंकल के साथ। ये देखो मेरा बिल बढ़ा नहीं है, बट अभी बढ़ेगा बढ़ा नहीं है बिल। और हम लोग है ना जा रहे थे शांति मार्केट, वो शांति नगर मार्केट है, उधर जा रहे थे हम लोग। उधर से गंगोत्री करके एक शॉप है, वहाँ से मैं हमेशा सारा सामान लेती हूँ। मतलब मैं ही नहीं, मेरे घर पे सारे जन, मेरी दीदी लोग, सब लोग, हम लोग उधर से ही अपना जो भी मतलब ब्यूटी का सामान चाहिए हम लोग इधर से ही लेते हैं। बाकी लिपस्टिक वगैरह ब्रांडेड अगर ऐसा कुछ चाहिए तो वो तो मॉल से भी लेते हैं, बट मोस्टली अगर जल्दी कुछ चाहिए, कलर्स वगैरह मतलब हेयर कलर्स वगैरह या ऐसा कुछ मतलब चाहिए रहेगा तो वहीं से लेते हैं। नेल पेंट वगैरह कुछ भी चाहिए रहता है तो वहाँ से फटाफट ले लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मतलब वहाँ पे रिजनेबल प्राइस में मिलता है, वहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव है, बट पहले से ही लेते हैं तो इसीलिए वहीं से ले लेते हैं। तो ये अंकल है ना बहुत, एक्चुअली मैं ना बहुत स्लो चला रहे थे, अभी मैंने बोला उनको कि लेफ़्ट मारो और आगे आगे चलो करके, तो बस चल रहे हो अपनी मर्ज़ी से। अभी मैं शॉप ढूंढ रही थी, मुझे मिल नहीं रहा था क्योंकि बहुत दिन हो गया मैं आई नहीं हूँ, इसीलिए। तो अभी तो मिल गया मुझे, देखते देखते आई हूँ। थोड़ा अंदर है इस मतलब शॉप उसका अंदर है, बाकी शॉप थोड़ा बाहर है, वो थोड़ा अंदर बोर्ड लगाया है उसका, तो वो इसीलिए। तो अभी मैं पैसा दे रही हूँ अंकल को, देखो। और मेरे साथ है ना इंसिडेंट होता ही रहता है। यहाँ पे भी मेरा फ़ोन गिरने ही जा रहा था, बट फिर मैंने पकड़ लिया फ़ोन को। मेरा फ़ोन का नसीब ही ख़राब है, कुछ दिनों से गिरता ही रहता है, गिरता ही रहता है। बीच में भी एक दिन गिर गया था, अभी कुछ दिन मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरी किस्मत को भी चाहिए कि मैं दूसरा फ़ोन लूँ, बट ऐसा नहीं हो सकता है, अभी तो नहीं ले सकती मैं। अब मैं गई अंदर, फिर मैंने सामान ले लिया, वहाँ पे वीडियो करने के लिए मना किया तो इसीलिए मैं सामान लेके बाहर आई, मैंने वहाँ का वीडियो नहीं बना पाई, तो इसीलिए मैंने अभी सामान ले लिया है। अब मैं जा रही हूँ, वो जो भैया खड़े हैं उधर स्टेशन पे, उधर जा रही हूँ। उनका भी फ़ोन आ रहा है मुझे बार बार कि आप कहाँ पे हो, आप कहाँ पे हो। तो मैंने बोला ठीक है मैं आती हूँ। 11 बज चुका है अभी, तो इसीलिए मैं उधर फटाफट और वो स्टेशन से दूर नहीं है, मतलब स्टेशन से वॉकिंग डिस्टेंस 5 से 7 मिनट है। तो मैं बोली इतनी मतलब थोड़ी सी दूर के लिए मैं रिक्शा पकड़ूंगी, मतलब फालतू में रिक्शा पकड़ने में उतना टाइम लग जाएगा जितना टाइम में मैं चल के पहुंच जाऊँ। तो इसीलिए मैं चल के ही जा रही थी आप लोग से बातें करते करते। देखो ये मैंने सामान लिया है, ये मैंने 2 लिपस्टिक उसमें ही डाल दिया है। मैंने कलर वाला लिपस्टिक लिया है, O3 का फेशियल लिया है और रागा डिटान लिया है, ऐसा
थोड़ा थोड़ा नेल पेंट लिया है, बहुत सारा सामान लिया है, मैंने उनको दे दिया। अब मेरा ये नाश्ता है जो कि मेरी फेवरेट शॉप है जहाँ पे मैंने आपको दिखाया था, वहाँ से भी मैंने खा लिया। अब मैं जा रही हूँ ऑफिस। मेरे ऑफिस मुझे जाना है क्योंकि अभी हो चुका है 11:30, मतलब 11:30 हो गया है और गर्मी बहुत हो रही थी। आज मैंने बाल छोड़ रखा था और मैंने आज थोड़ा मेरा हेयर स्टाइल चेंज किया है, बट गर्मी इतना लग रही थी ना, मुझे बहुत गर्मी लग रही थी, पता नहीं, क्योंकि बारिश का भी मौसम नहीं है ना धूप हो रही है, मतलब ऐसा थोड़ा अजीब सा लग रहा था। मैं पहुँच गई हूँ स्टेशन और मैं एक सच बात बताऊँ, आज 6 तारीख है और आज मेरा पास ख़त्म हो गया है। मुझे जाते टाइम निकालना पड़ेगा, नहीं तो टीटी अंकल ने देख लिया ना, बस हो गई, फिर 350 का फ़ाइन लग जाएगा। इसीलिए ना मेरे को आज याद नहीं था, मैंने टीटी अंकल को देखा ना तब मुझे याद आया, क्योंकि जाते टाइम टीटी अंकल टिकट नहीं चेक करते ना, आते टाइम चेक करते हैं मेरा स्टेशन पे। और इधर तो मैं लास्ट में उतरती हूँ तो इधर वैसे भी कभी नहीं चेक करते मेरा, बट फिर भी मैं लेके रखती हूँ कि कभी कुछ हुआ तो फिर होना चाहिए मेरे पास। तो मेरा आज टिकट ख़त्म हो गया है, मतलब पास ख़त्म हो गया है, तो इसीलिए। और आज है ना दोनों प्लेटफॉर्म पे ट्रेन लगा हुआ था, बट मैं 3 नंबर पे आई क्योंकि 1 नंबर पे जो है ना वो खड़ा था, मतलब मैं जाते जाते वो चला जाता, फिर से मुझे चढ़ के आना पड़ता, इसीलिए मैं, और 3 नंबर पे दिखा रहा था 3 मिनट के बाद ट्रेन, तो इसीलिए मैंने सोचा इसी पे ही चली जाती हूँ तो अच्छा होगा। तो मैं डायरेक्ट 3 नंबर पे ही आ गई और आके मुझे खड़ा होना पड़ा। और बट यहाँ पे भी मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ, पता है क्या हुआ यहाँ पे ना, देखना अभी, कि एक लड़की थी। आज क्या हुआ मैं बता देती हूँ। एक लड़की थी, वो है ना मुझे मतलब ऐसे देख के वो किसी और को शायद रच्चू बुला रही थी या पता नहीं क्या, मतलब मुझे ऐसा लगा कि वो मुझे बुला रही है, मतलब मुझे ऐसा लगा कि वो मुझे ही बुला रही है। और वो है ना वो साइड प्लेटफॉर्म पे रह के इधर साइड बुला ही रही है बार बार, तो मैं उसको ही देख रही हूँ, मैं बोली क्या मतलब मुझे बुला रही है, तो ऐसा, मतलब अभी मैं दिखाऊंगी, उसका भी शक्ल दिखेगा इस पर। तो मैंने बोला कि मतलब पता नहीं क्यों बुला रही है, तो मैं ना उसको हाई करने की कोशिश कर रही हूँ, बट वो फिर वो सामने वाले को देख रही है, बोले कौन है ये, मतलब नाम तो मेरा ले रही है, बुला किसी और को रही है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था किसको बुला रही है, क्योंकि मैं उसकी फ्रेंड के सामने ही खड़ी थी, तो इसीलिए मतलब मुझे ऐसा लगा कि वो मुझे ही बुला रही है। तो मैं देख के उसको देख रही हूँ कि वो हाय बोलेगी तो मैं भी हाय बोलूँ सामने से, क्योंकि वो मुझे नहीं बुला रही होगी तो फिर उसको कुछ लगेगा, ऐसा अजीब लगेगा, तो इसीलिए मैं उसको हाय तो नहीं बोल रही थी सामने से। बट ऐसा इंसिडेंट हुआ आज थोड़ा। देखो यही लड़की थी जिसके बारे में मैं बोल रही थी, फिर उसकी दोस्त आ गई तो फिर वो आके सामने से उससे बात की, जब मेरे प्लेटफॉर्म पे आके सामने वाले प्लेटफॉर्म पे उससे वो लड़की से बात की जो उसका दोस्त था, उससे बात की, तब जाके मुझे कंफर्म हुआ कि वो मुझे नहीं बोल रही थी। वो मुझे क्या बोल रही थी पता है क्या, इधर आओ ना, तो मुझे नहीं बोल रहे थे, सामने वाले को बोल रहे थे। रच्चू बुला रहे थे, ऑब्वियसली मेरे फ्रेंड्स मुझे यही बुलाते, तो इसीलिए बातें करते करते मेरा ट्रेन भी आ गया और वो बंदी उसकी फ्रेंड वो साइड है और ट्रेन आ गया, वो देख नहीं पा रही है। तो ऐसे ऐसे करके मेरा ट्रेन आ गया है। आज ट्रेन में ज़्यादा गर्दी नहीं था, बट यहाँ पे ना एक ड्रेस वाली आंटी है, हमारी एक ड्रेस वाली आंटी है। आप लोग मुझे कमेंट में बताओ, आप लोग लोकल ट्रेन से कपड़ा और ईयरिंग वगैरह खरीदते हो क्या, क्योंकि मुझे नहीं पता ये अच्छा होता है कि बुरा होता है। मैंने 1-2 बार ख़रीदा है, ईयरिंग्स तो अच्छा आता है, बट कपड़ा का मुझे कोई नॉलेज नहीं है। मैंने लिया है नहीं है कभी कपड़ा, बट मुझे अच्छा लग रहा था डिज़ाइन, बट ज़्यादा कलेक्शन नहीं था, क्योंकि वो आंटियाँ लोग भी ज़्यादा कलेक्शन नहीं ला सकते ना, तो इसीलिए। देखो मेरे को सीट तो मिल गई है फटाफट से, क्योंकि खाली था, तो मैं देख रही थी कि कोई बुजुर्ग है तो बैठ सकता है, तो मतलब कोई आंटी वगैरह होंगे तो मिलेंगे तो फिर मतलब किसी को बिठा दूँ, पर कोई नहीं थे इसीलिए। और यहाँ पे ना बाजू में वो कपड़ा वाला आंटी थी, वो कपड़ा सेल कर रहे थे, तो मैं उनका भी देख रही थी। उनका कोई ख़रीद रहा था, 2-3 जन मतलब ख़रीद रहे थे, तो मैं उनका भी देख रही थी कि मतलब कुछ अच्छा लगे तो मैं भी ले लूँ। पर मुझे पता नहीं है क्लॉथ कैसा रहता है कैसा नहीं, डिज़ाइन तो ये मतलब एक ही जैसे थे, सिर्फ पैटर्न और कलर अलग है, बस उतना ही था। बाकी कुछ न्यू डिज़ाइंस नहीं थे उस पर, ज़्यादा डिज़ाइंस नहीं थे। मुझे थोड़ा मतलब कलर्स अच्छा लग रहा था, 1-2 डिज़ाइन भी अच्छा लगा, बट सब सेम पैटर्न के थे। देखो सब सेम पैटर्न के थे, तो इसीलिए मैंने पूछा ही नहीं आंटी को। ये लोग एक्चुअली में बहुत मेहनत करते हैं ट्रेन में, मतलब हर एक ट्रेन में चढ़ के बेचते हैं। देखो सारा पैटर्न है ना एक ही जैसा है, मतलब तो इसीलिए मुझे नहीं अच्छा लग रहा था। बाकी कलर्स और डिज़ाइंस तो थे इस पर, बहुत सारे कलर और अलग अलग डिज़ाइन थे, बट इसमें ना सब पैटर्न एक ही जैसे थे, कुछ दूसरा पैटर्न नहीं था। ये कॉटन का क्लॉथ था,
प्राइस भी शायद 350 या 400 ऐसा ही कुछ होगा। डेली यूज़ के लिए सही है, बट पैटर्न तो एक ही है, तो फिर लेके भी कोई मतलब नहीं है, सारे पैटर्न से एक ही जैसा है और वो पैटर्न उतना कुछ अच्छा नहीं था, तो इसीलिए मैंने आंटी को पूछा ही नहीं। बट यहाँ पे इनका मतलब अच्छा सेल हुआ, 3-4 जन ने लिया मतलब चीज़ें, तो आंटी भी खुश हो गई थी। देखो सबका ना मतलब डिज़ाइन अलग अलग है, बट पैटर्न सेम है। उसका जो नेट का पैटर्न है ना, वो सब सही है, सबका सेम है मतलब। तो आंटी ने जो अभी ले रहे हैं ना, वो आंटी ने शायद 2 या 3 ख़रीदा उनसे, मतलब 2 या 3 शूट ख़रीदा है। अभी मैं फटाफट से ऑफिस, देखो कुछ तो बोल रहे हैं, वो कुछ तो बोल रहे थे, मेरे को भी पूछे कि लेना है, तो मैं बोली नहीं आंटी सॉरी मैं नहीं लूँगी अभी मैं रिक्शा भी ले ली। अब मैं ऑफिस भी पहुंच गई और ऑफिस में मेरा आज बहुत काम है, तो आप लोग से यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच।